हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं आप बेहतर होंगे। और एसएससी ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है जीडी के रिलेटेड, और आप थंबनेल पे देख चुके होंगे, हजारों पोस्ट निकाली है। तो क्या क्या डिटेल रहेगी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा इस नोटिफिकेशन में। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो है आपका एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, क्या आपका जो है हाइट होगा, चेस्ट होगा, फिजिकल पहले होगा कि बाद में होगा, ये सारी चीजें मैं आपको एसएससी से रिलेटेड ये सारी बताने वाला हूं। एसएससी जीडी और कौन कौन से फोर्सेस ने ये एग्जाम कहां कहां कितनी निकाली है वो भी स्पेसिफिक करके बताऊंगा। तो जल्दी से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं ओरिजिनल नोटिफिकेशन तो आपको कहां जाना चाहिए। तो आप जाइएगा इस वेबसाइट पे, जो कि ये डब्बे में मैं लिख रहा हूं ssc.nic.in। आप सीधे गूगल पे एसएससी टाइप करिएगा, वहां पर आप जाइएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन पोर्टल पे जाइएगा, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये कांस्टेबल की जो पोस्ट निकाली है जिसको जीडी कहा जाता है, वो किस किस डिपार्टमेंट ने शुरुआत में निकाली है वो बता देता हूं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स, सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022, ये इसका टाइटल है। अब बात करते हैं कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके फॉर्म भरने की डेट शुरू हो रही है 27/10/2022 से, यानी 27 अक्टूबर 2022 से आप ये डेट से एग्जाम भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिपेंट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट क्या है, ये है 30/11/2022, यानी कि 30 नवंबर 2022 तक आप रात के 11 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आखिर तक का इंतजार मत करिएगा। एसएससी में आखिरी में जाकर के आखिरी 10 दिनों में फॉर्म भरने में बहुत समस्याएं होती हैं। आधार अपडेट करवा लीजिएगा अभी से, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा समय है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनवरी 2023 में एग्जामिनेशन जो है वो आपका आने वाला है। ये बात ध्यान रखिए, आपके पास पढ़ने के लिए समय है नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी में एग्जाम आ जाएगा। एसएससी अपने शेड्यूल को फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं और क्या डिटेल हम समझेंगे, ध्यान दे दीजिए। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो हम वैकेंसीज की बात करेंगे एक एक करके, इसीलिए मैंने थोड़ा सा करीब से बता रहा हूं आपको। पॉइंट नंबर 3, वैकेंसीज क्या है, टोटल डिटेल ऑफ वैकेंसीज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से फोर्सेस के थ्रू आपको प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस इन द सेंस आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दीजिएगा, लेकिन आपके पास में प्रेफरेंस देने के लिए क्या क्या है। बीएसएफ है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ। ये अलग अलग फोर्सेस हैं जिनको आप फॉर्म भरते वक्त प्रेफरेंस दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लड़कों के लिए, बॉयज के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है। तो यहां पर टोटल पोस्ट की यदि हम बात करें 21,579 में यहां पे लिख देता हूं 21,579, 21,579 पोस्ट निकली है। जिसमें कि यदि मैं बात करूं तो बीएसएफ ने सबसे ज्यादा पोस्ट निकाली है 8,922 पोस्ट, और उसके बाद में सीआरपीएफ ने निकाली है 8,380 पोस्ट। यानी यदि सबसे ज्यादा यदि आप बात करें, यदि इस तरीके से चलना चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा जो है वो पोस्ट निकाली है, तो वो फोर्स है बीएसएफ और सीआरपीएफ। आगे याद रखिएगा, प्रेफरेंस देने में आपको आसानी होगी। आगे मैं आपको बात बताता हूं लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए क्या जो है वो नंबर्स हैं पोस्ट के। यहां पर देखिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज 2626 पोस्ट हैं। साथ ही साथ यहां पर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा बीएसएफ में ही निकली है 1575 पोस्ट लड़कियों के लिए, ताकि आप प्रेफरेंस भरते वक्त ध्यान रखें, सबसे ज्यादा पोस्ट बीएसएफ में निकली है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में टोटल ग्रैंड टोटल की बात करें तो ग्रैंड टोटल बनता है 24,369, 24,369 पोस्ट यहां पर टोटल मिला करके। मैं आपको यदि यहां पर दिक्कत दे रहा हूं तो यहां पर रख देते हैं 24,369 पोस्ट टोटल मिला करके निकाली है एसएससी ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज हम समझ लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट चीज है, यहां पर मैं बता देता हूं आपको, नेक्स्ट चीज है
पॉइंट नंबर 5.1 यहां पर एज रिलैक्सेशन है, और एज रिलैक्सेशन से पहले मैं आपको एज के बारे में बता देता हूं। ये लिखा हुआ है एज, थोड़ा सा हम करीब से देखेंगे इसको, क्या है करीब से इसके बारे में समझते हैं। थोड़ा सा पास कर देता हूं और आपके, ये देखो यहां पर क्या कहा गया है, यहां कहा गया है एज लिमिट 18 से 23 वर्ष का युवा या युवती होनी चाहिए, लड़का या लड़की होनी चाहिए 18 से 23 वर्ष। अब 1/1/2023 तक ये 23 साल आपके पूरे हो जाने चाहिए। इस हिसाब से 23 साल यानी ये डेट होनी चाहिए 1/1/23 के ऊपर। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूज ना हो, कि कितने के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए ताकि आपका फॉर्म भर सकते हो आप। तो यहां पर लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से कि अर्लियर देन 2000 कैंडिडेट शुड नॉट हैव बोर्न, यानी कि वे लोग जो कि 2/1/2000 के पहले पैदा हुए हैं वो कृपया कर फॉर्म ना भरें। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/2000। साथ ही साथ लेटर देन यानी बाद में 1/1/2005 वे कैंडिडेट फॉर्म ना भरें जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2005 के बाद आती है। इसके बीच में यदि डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना बाद में कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन में SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। मान के चलिए 18 साल का कोई व्यक्ति है जनरल कैटेगरी में तो वो 18 से 23 में भर सकता है, लेकिन यदि वो SC/ST में है तो उसकी एज लिमिट चालू होती है 18 साल में 5 साल जोड़ दीजिए 23 साल। 23 साल के बाद से भी वो फॉर्म भर सकता है। 5 ईयर इज द एज रिलैक्सेशन परमिशन बियॉन्ड द अपर एज लिमिट का बोला है। आगे बढ़ते हैं। ओबीसी के लिए आपकी एज रिलैक्सेशन हो जाएगी 3 इयर्स। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कहा गया है और क्या चीज हमको पढ़नी है वो देख लेते हैं। यहां पर यस 7.5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर जो हैं, जिन्होंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है, उन्हें 5%, याद रखना मैं यहां लिख के बता रहा हूं 5%, ना कि सिर्फ 5 नंबर्स, 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन मिलेंगे। साथ ही साथ एनसीसी का बी सर्टिफिकेट यदि किसी के पास है तो उसको 3% मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स, यानी 100 नंबर का पेपर है तो 3 नंबर, 200 नंबर का है तो 6 नंबर। 5% का मतलब 100 नंबर का पेपर है तो 5 नंबर एक्स्ट्रा उसको बोनस में पक्का मिलेंगे। उसके नंबर जो भी आए 5 नंबर जुड़ जाएंगे 100 में से, ऐसा मैं बता रहा हूं। यदि ए सर्टिफिकेट आपके पास है तो 2% यानी 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन शुड बी ऑब्टेन्ड और बोनस मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहां पर एप्लीकेशन फीस पॉइंट नंबर 9 है 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस फॉर द कैंडिडेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है यानी कि नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बता देता हूं आपको, जो काम का है, जो भी काम का है वही बताऊंगा। पॉइंट नंबर 11.1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो जिसे हम CBE कहते हैं। CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगी उसमें टोटल मिला के पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, इस प्रकार से 4 भाग होंगे। पहले भाग के क्वेश्चन होंगे 20, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी गणित के 20 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल है, इंग्लिश ले लो या हिंदी ले लो, 20 क्वेश्चन आएंगे। ये चूज करना पड़ेगा आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तब। इस प्रकार से 40 40 40 और 40 का मतलब ये हो जाता है कि टोटल मिला करके आपको हर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेंगे। सो दैट टोटल कंटेन 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। आगे पॉइंट में कहा गया देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर। गलती करोगे तो 0.5 नंबर कट जाएंगे। कृपया कर निवेदन है गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज है एफिशिएंसी, क्या कहा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट।
एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दोनों में अंतर समझ लीजिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब होता है दौड़ लगाना, आपकी एफिशिएंसी चेक की जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब होता है आपकी हाइट, आपका चेस्ट, ये सब मापा जाएगा। अब आगे क्या है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है सर फिजिकल पहले होगा कि बाद में होगा। चलो यहीं पर मैं आपको पढ़ के बताता हूं। जो काम की चीज है उसको बड़ा कर देते हैं, जो काम की चीज है उसको बड़ा कर देते हैं। अब देखना जो मैं लिख के बता रहा हूं, क्या लिख रहा हूं देखो। Based on the performance of CBE, candidates will be shortlisted for PET, PST। समझ गए होगे आप। सबसे पहले PEB CBE होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी के लिए बुलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या फिजिकल एफिशिएंसी में पूछा जाता है, क्या क्या देखा जाता है। सबसे पहले आ जाता है रेस, दौड़ लगवाएंगे 5 किलोमीटर 24 मिनट में। किसके लिए? लड़कों के लिए। और लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। समझ लो फिर से, लड़के 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, लड़कियां 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ेंगी। और ऐसा उन लोगों के लिए है, ऊपर लिखा हुआ है, कैंडिडेट जो कि लद्दाख रीजन से बाहर के हैं। लद्दाख रीजन वालों के लिए 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट यानी 6.5 मिनट। 800 मीटर लड़कियों के लिए 4 मिनट में, लद्दाख रीजन के लिए। वहां ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है तो थोड़ा एलिवेटेड एरिया है तो इस वजह से। आगे बढ़ते हैं। बात करें यदि हम हाइट की तो कितनी हाइट होना चाहिए? 170 सेंटीमीटर होना चाहिए लड़कों की हाइट जनरली, और जनरली लड़कियों की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब की यदि हम बात करें एसटी की तो रिलैक्सेशन दिया गया है 162.5 सेंटीमीटर लड़कों के लिए होना चाहिए, लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। यहां पर यदि दिखाई ना दे तो मैंने ये कर दिया। एसटी वाले लड़के लड़कियां 162.5 और 150 सेंटीमीटर होने चाहिए, लड़के और लड़कियां इस हिसाब से। ये मैंने आपको बता दिया पूरा डिटेल। इससे रिलेटेड और भी कोई डिटेल चाहते हो, साथ ही साथ ऐसे नोटिफिकेशन सतत देखना चाहते हो जो कि डिस्क्राइब किए गए हो वेल मैनर में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एप्टी, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी, जो भी चीजें आप पढ़ना चाहते हो कमेंट में करो। अभी आपको साइंस के वीडियोस मिल रहे हैं, आगे इसी तरीके के नोटिफिकेशन में लेकर के आता रहूंगा जैसा भी संभव रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।